श्रीमद् भागवतम से पाठ, स्कंद 1 अध्याय 15। इसका शीर्षक क्या है? द पांडवास रिटायर्ड टाइमली, पांडवों का सामयिक प्रस्थान। द धृतराष्ट्र रिटायर्ड अनटाइमली द पांडवास रिटायर्ड टाइमली। तो ये अध्याय का हम 21 नंबर श्लोक से अब आगे पढ़ने का कंटिन्यू रखेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि आज की क्लास में भी अध्याय समाप्त हो पाएगा, बिकॉज दिस हैज 51 वर्सेस। सो इसका 50वां श्लोक बहुत ही मतलब शिक्षाप्रद चर्चा करने योग्य है, विशेषकर आप में सभी लगभग काफ़ी समय से जुड़े हो भक्ति के साथ में। तो पिछले श्लोकों में हम चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार अर्जुन जब द्वारका से वापस लौटते हैं और हस्तिनापुर पहुंचते हैं, युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं, तो बताते हैं कि किस प्रकार उनके परम मित्र, परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण अब प्रकट रूप में उनके साथ में नहीं रहेंगे, उनका संग नहीं प्राप्त होगा। और अर्जुन बड़े शोकमग्न थे, और जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण से उनको विरह महसूस हो रहा था, तो और ज़्यादा कृष्ण के साथ जो उनका आदान प्रदान होता था, मजाक होता था, और जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वो सब याद कर रहे थे। और याद करके अर्जुन जो है श्री कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे थे। और अब अर्जुन बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की एब्सेंस से क्या हुआ बेसिकली, ठीक है ना। तो ये 21 नंबर श्लोक है। तद्वै धनुस्त ईशवः सरथो हयास्ते सोहम रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीशरिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराध विमोतमुष्याम् भस्मन् हुतं कुहकराधमिवोक्तमुष्याम् तद्वै धनुषः त ईशवः रथो हयास्ते। वो कह रहे हैं तद्वै धनुस्त, मेरे पास वही धनुष है, ईशवः वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, सोहम रथी वही रथी हूँ मैं, नृपतयो यत आमनन्ति ये वही अर्जुन है जिसको सारे नृपति राजा लोग क्या करते थे, सम्मान प्रदान किया करते थे। लेकिन सर्वम क्षणेन तद्भूत सदी सरीक्षम, लेकिन एक क्षण के अंदर सब कुछ जो सर्वम तद्भूत सदीश रिक्तम, लेकिन क्या हो गया कि एक क्षण के अंदर श्री कृष्ण के अप्रकट होने से वो सारी जो शक्ति थी गांडीव की, रथ की, वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। भस्मन हुतम कुहकराद इवोक्तमुष्याम। और जैसे कि आपने कभी यज्ञ कराया है, घर में देखा यज्ञ, और यज्ञ को देखने के बाद में जब लकड़ी जल रही होती है या गोबर का उपला जो भी जलाते हैं, फिर क्या होता है उसके बाद, फिर वो थोड़े टाइम में बुझ जाता है। मतलब जब यज्ञ हो गया, लकड़ी सब क्या बन जाती है, राख बन जाती है। अब उस राख के ऊपर आप घी डालते जाओ, कुछ होगा? जब तक लकड़ी थी, आग थी, उसमें घी डालते थे, क्या होता था, वो आग और बढ़ती जाती थी और भस्मी होता जाता था। लेकिन अब ऐश पे, आग पे आप 3 के 3 घी खाली कर दो, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो बहुत थोड़े से हैं, फिर भी बहुत उत्पाद मचा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे राख में घी की आहुति डालो, या जादू की झड़ी से धन एकत्र करना है। आप में से किसी का मैजिक बैंड है जिससे धन आ जाए? है किसी के पास है? ऑल बिजनेसमैन आर डूइंग सर्विस। ओंकार को है वो मैजिक बैंड? तो अरे जस्ट उसको घुमाओ और अगर पैसा आपके पास में आ जाए, तो कह रहे जैसे जादू की झड़ी से धन नहीं एकत्र हो सकता है, या बंजर भूमि में आप कितने बढ़िया क्वालिटी के बीज बो दो, तो पेड़ निकलेगा उसमें से? कुछ नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में
सब कुछ ऐसे मीनिंगलेस हो गया, इट हैज़ बिकम यूजलेस, पावरलेस, यू नो, कि जैसे कि मैं राग के समान, मतलब इट हैज़ नो वैल्यू बेसिकली, इट हैज़ बिकम फैंटास्मागोरिया। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से ये जितना गांडीव, बाण, रथ, घोड़े, पराक्रमी अर्जुन, यू नो, ये सब जितना उनका क्वालिफिकेशन था, उनकी जितनी पावर थी, इट हैज़ ऑल बिकम नल एंड वॉइड। तो ऐसा कह रहे हैं। अब ये जो तात्पर्य है ना, बड़ा अच्छा है। आप सब कोशिश कर रहे हैं इसे ध्यान से सुनने की और जीवन में अपनाने की भी। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, समहाउ हिंदी, यू नो। एज वी हैव डिस्कस्ड मोर देन वंस, प्रभा जी कह रहे, जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है, वन शुड नॉट बी पफ्ड अप बाय बोरोड प्लूम्स। अब ये हिंदी बड़ी अजीब है, किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इफ दिस द राइट वे और नॉट। All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krishna, and they act as long as it desires and cease to function as soon as it withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessing of the Lord is child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. ये भी खतरनाक बच्चों को आप जब तक अलाउ करोगे, और जब बैठाना होगा तो क्या होगा, भाई बैठो खाओ, है ना। As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization and all activities thereof must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord, and without this blessing, all advancement of human civilization is like decoration on a dead body. It is said here that the dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes, the accumulation of money by a magic wand, and the sowing of seeds in a barren land. बोलते ना क्या, गधा खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना। तो दुनिया में लोगों का बड़ा गर्व होता है अपने सौंदर्य के ऊपर, धन के ऊपर, अपने यश के ऊपर, अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, बाहुबल पे। कोई कोई लोग बड़ा स्ट्रांग उनका बॉडी होता है, किसी किसी के तो ऐसे, किसी का बड़ा घर होता है या और सुख सुविधाएं होती हैं, तो व्यक्ति को क्या होता है, बहुत घमंड, अहंकार होने लगता है। और थोड़े दिन बाद देखते हैं किसी के पास सौंदर्य है, वो सौंदर्य चले जाता है, बिगड़ जाता है, धन होता है चले जाता है, बाहुबल होता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है इत्यादि। तो इसलिए हम बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर हमारे पास या किसी और के पास कोई भी सुविधा है, कोई भी ऐश्वर्य है, चाहे वो रूप हो, धन हो, सुविधा हो, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कोई भी, ये व्यक्ति के पास में उसके कर्मों के आधार पे भगवान के सैंक्शन से हैं, और तब तक हैं जब तक वो सैंक्शन है। जिस समय भगवान नहीं चाहेंगे वो सुविधा समाप्त हो जाएगी, है ना। कभी कल करोड़पति था, आज रोडपति हो गया, ऐसा कभी बोलते हैं ना, गॉट सच अ बिग लॉस समबडी। सो देयरफॉर 3 चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, वी शुड नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन दिस वर्ल्ड, है ना। समझते हैं ना, ग्रांटेड को क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, मतलब किसी वस्तु को हल्के में, नहीं हल्के नहीं, नॉट राइट। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? Anyway, you all get the point that we should never take anything for granted. We should always see, if you have received anything, good education, good job, good business, good house, good partner, whatever, good health, good beauty and so forth, good fame, we should always be grateful that the Lord has very kindly given this. I don't deserve this. You know? Number 1, don't be puffed up. Don't take it for granted. Why? Because one thing, it is temporary. It can go away any time. ये किसी भी क्षण हमसे ली जा सकती है। तो इसीलिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और जो भी सुविधा आपके पास है उसे बुद्धिमत्ता के साथ भगवान की सेवा में कैसा लगाया जाए। दूसरा, इससे यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास हो, मान लीजिए
आपको धन की इच्छा है, आप प्रयास करते हो लेकिन धन नहीं कमा पाते, दूसरा प्रयास भी नहीं करता फिर भी धन मिल जाता है उसको, है ना, उसको ऐसी जॉब लग जाती है। या कोई बच्चा बहुत प्रयास करता है एग्ज़ाम में फिर भी पास हो पाता है, कोई पढ़ता नहीं, एक दिन पर रट्टा मारता है 90% ले आता है। या कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई धनवान है, कोई बड़ा यशस्वी है, व्हाटएवर। तो यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास में ऐसी विभूति हो या फिर क्या कह सकते हैं हम उसे, ऐश्वर्य हो, या तो हमें कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है इतनी सुविधा, तो ये भी हमें भगवान की इच्छा, इसीलिए उसके पास है, उसके ऐसे कर्म हैं और मेरे ऐसे कर्म नहीं है, तो जो मुझे प्राप्त हुआ है आई शुड बी सेटिस्फाइड इन दैट। So one, we should not be puffed up but should be grateful. Second, we should not be envious. And third thing, we should understand that this is given by Krishna to be utilized in his service. You know? Oh sorry, it is temporary. आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है कल आ सकता है, is it not? आगम अपायनो नित्याः ताम तितिक्षस्व भारत. So therefore one should be progressive in his duties but should never be get overly affected by these ups and downs in the life, you know. तो अर्जुन के केस में क्या था यहाँ पर कि अब अर्जुन कह रहे देखो सब कुछ वही है लेकिन अब श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हो गया है, उन सब की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इट इज़ ऑल बिकम यूजलेस। वो गांडीव था, अब उस गांडीव की शक्ति समाप्त हो गई। तो जैसे डेड बॉडी है उसमें कोई प्राणी नहीं है, बॉडी तो वही है, राइट, वही हाथ है, वही पैर है, वही नाक है, वही कान है, लेकिन अब उसमें सुनने, बोलने, देखने की शक्ति नहीं रह गई क्योंकि प्राण चले गए हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण के एब्सेंस, अनुपस्थिति के अंदर अर्जुन कह रहे हैं कि जो भी मेरी शक्ति है वो क्या हो गया है, वो लगभग यूजलेस हो गई है, इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स चार्म एंड पावर। तो इसीलिए हम भक्तों को इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना, एंड अपना जो एब्जॉर्प्शन है वो श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। वी कैन बी एंगेज्ड इन ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़ बट आवर एब्जॉर्प्शन शुड बी इन कृष्णा। इस एब्जॉर्प्शन के लिए क्या उदाहरण दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को ये लिख के दिया था पत्र के अंदर, डज एनीवन रिमेंबर, कि कैसे हम अपने रूटीन वर्क में कार्य करना लेकिन कृष्ण में एब्जॉर्प्शन रखना। यस, किसने हाथ खड़ा किया था? ओके, आप हाँ बोलिए। हाँ, प्रभा जी कहते हैं कि यदि किसी विवाहित स्त्री का कोई विवाह के बाहर प्रेमी हो तो वो क्या करती है, वो घर के काम में बड़े सावधान रहती है, अटेंटिव रहती है ताकि किसी को पता न लगे। उसी प्रकार भक्तों को अपने सारे वर्ल्डली ड्यूटीज़ परफेक्शन के साथ करने चाहिए लेकिन एब्जॉर्प्शन का होनी चाहिए सदैव कृष्ण के साथ के अंदर। दैट इज़ व्हाट चैतन्य महाप्रभु एडवाइज रूप एंड सनातन गोस्वामी बोथ। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, हम अपने बाकी कार्य में इम्परफेक्शन होते हैं और ना कृष्ण में हमारी एब्जॉर्प्शन होती है, सो वी शुड बी दक्ष in both the sides of the life, the spiritual side and double quotes material side, you know. तो अब आगे अर्जुन कह रहे हैं राजन्स्त्वयानुपृष्ठानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुः पंचावशेषितः। कह रहे हे राजन त्वया अनुपृष्टानाम, आपने पूछा था हमारे सुहृदाम न सुहृदपुरे, द्वारका नगरी के अंदर, जो कि हमारे वेल विशर्स की नगरी है, न हमारे सुहृदाम जो वेल विशर्स हैं, रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, मित्र हैं,
उनके बारे में आपने पूछा था, तो अब मैं आपको बताता हूँ। विप्र शाप विमूढ़ा नाम निघ्नता मुष्टिभिर्मिथः, कि ये सब विप्र शाप, ब्राह्मण के श्राप से क्या हुआ, विमूढ़ा नाम जो है वो निघ्नता मुष्टिभिर्मिथः, वो एक दूसरे को क्या करने लगे, मारने लगे। मुष्टिभिर्मिथः मतलब बांस की डंडियों से, लकड़ी इत्यादि से लड़ाई करने लगे, या मुष्टि भी का मतलब ये भी होता है, क्या बोलते हैं, हाँ मुक्का घूसा मारना। तो लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन में मुष्टि भी मतलब बंच ऑफ स्टिक्स। और कैसे ऐसे भाई आपस के परिवार वाले हैं, एक दूसरे को मार मार के ख़त्म कर दिया। वारुणिम मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम, एक चावल से बनी हुई मदिरा पी करके सब मदोन्मत्त हो गए और उनको समझ ही नहीं आया कौन क्या। अजानताम, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और मारने लगे। चतुह पंचावशेषिता, है ना, और केवल 4-5 लोग ही अब रह गए, बाकी सारे क्या हो गए हैं, मर गए हैं, यानी अब वो समाप्त हो गए, शेष सभी मर चुके हैं। तो अब ये द्वारका नगरी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे जो प्रिय जन थे द्वारकावासी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 4-5 लोगों में बता सकते हो कौन कौन बचा हुआ था? हाँ, एक तो उद्धव, और मुझे भी नहीं याद। एनीवे, तो जब पुरुषों की बात हो रही है, क्योंकि स्त्रियां तो लड़ाई नहीं करी थी, तो और तो मुझे भी नहीं पता कौन बाकी था। प्रायणे तद भगवताम ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। तो कह रहे हैं वास्तविकता में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है। ईश्वरस्य विचेष्टितम, कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो कह रहे हैं देखो अल्टीमेटली ये भगवान की इच्छा है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, नृतत्व शास्त्रियों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, there is a natural law of struggle for existence and survival of the fittest. We call it Darwin's theory, right? है ना? But Prabhupada is writing कि ये इसको प्राकृतिक नियम है, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड योग्यतम की दीर्घ जीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। है ना? क्यों लोग ये नहीं जानते कि इस प्राकृतिक नियम के पीछे कौन है? भगवान का हाथ है, राइट? यू नो, तो यहाँ लिखा है, अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो उसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है। आप देखो, जब जो युद्ध होता है, कुछ गलत काम होता है, तो लोग क्या पूछते हैं, यार भगवान है तो दुनिया में गलत काम क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है? भाई ये भी पूछ लो, जब दुनिया में इतना कुछ ठीक हो रहा है तब भगवान कहाँ गया? राइट, इजंट इट नॉट? तो लोग तब तो नहीं पूछते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे विश्व में उत्पात हो चाहे शांति हो, दोनों में भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। आज आप देखते हैं विश्व में इतने युद्ध चल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि अमेरिका देश की गलती है, यूक्रेन की गलती है, रशिया की गलती है, ईरान की गलती है, जो भी है, लेकिन वास्तविकता में इसका मेन कारण ये है कि हम भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्थापित नियम क्या है? स्थापित नियम है हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, मैं भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। कौन सा श्लोक है ये? यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए, ना कुछ खाया जाए, न यज्ञ किया जाए,
और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताओं There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such action is called yoga karmasu kaushalam, or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. आपको लगता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य गृहस्थों द्वारा किया जा सकता है या केवल ब्रह्मचारी कर सकते हैं? क्या कहते हो? इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने। क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने भक्तों को लगता है कि गृहस्थ लोग भी भगवान की प्रसन्नता के अनुसार सारा कार्य कर सकते हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो कुछ किया जाए, ना खाया जाए, ना यज्ञ किया जाए, ना दान दिया जाए? क्या ये संभव है गृहस्थ भक्तों के लिए? कह रहे प्रियांक कह रहे नहीं है। हैं? अच्छा, कितनों को लगता है हो सकता है ऐसा, कर किया जा सकता है? कितने लोग करते हो ऐसा? कोशिश करते हो 1 2 3 बस 4 5, तो करो फिर। जब किया जा सकता है तो करते क्यों नहीं है? तो हमें यही अभ्यास करना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता या भगवान की अप्रसन्नता, यही हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए किसी कार्य को करने या ना करने के पीछे। अब अर्जुन आगे उदाहरण दे रहे हैं एक दो और। जलौकसाम जले यद्वन जलौकसाम जले यद्वन महांतो दंत्यणीयसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदुन्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः। तो कह रहे हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है। Has engaged the stronger yadu to kill the weaker and the bigger yadu to kill the smaller yadu. ऐसा एक श्लोक आपको याद है कोई? सेम जो बात बोलता हो। हाँ, किसी को याद है क्या है? अहस्तानि सहस्तानां अपदानि चतुष्पदां यस्य महतां जीवो जीवस्य जीवनम। कि जो छोटे छोटे, वो आपने बचपन में पढ़ा होगा, हर्बीवोरस इज फूड ऑफ क्या ओमनीवोरस, ऐसा पेड़ पौधे खाते हैं हर्बीवोरस, फिर वो कार्निवोरस, इजंट इट नॉट? वो फूड चेन, फूड वेब। तो दिस इज ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द लॉर्ड। तो वो बात कह रहे हैं, इन दिस द मटेरियल, भौतिक जगत का नियम है जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। ऐसी बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। तो नेवरदलेस प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग क्यों कोई जीव शक्तिशाली है, कोई कमज़ोर है, क्यों एक कमज़ोर शक्तिशाली का भोजन बनता है या उसके
मारा द्वारा जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अब अर्जुन जो कि भगवान से इतना विरह कर रहे थे, विरह महसूस कर रहे थे, इनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। कौन है ये? कौन है वो? है? तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? क्लास में से आगे बिठाए थे ना, चुप रहते हैं। ओह, समझ जस्ट टेल हिम, कुछ भी करना करो, बस शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइस। ठीक है कृष्णा, डोंट मेक नॉइस। बाकी जो बदमाशी करनी है करो, बस हल्ला मत करो। तो अर्जुन जो कि भगवान से इतना विरह महसूस कर रहे हैं, और फिर ये द्वारका का संदेश देने के बाद युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन ने एक बहुत ही अपने हृदय से अपनी अनुभूति शेयर कर रहे हैं। एंड दिस रियलाइजेशन ऑफ अर्जुना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पावरफुल लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर। जैसे हमने एक पढ़ा कि भगवान की इच्छा के बिना अर्जुन की शक्ति का कोई महत्व नहीं था, ये एक दूसरा हम सब जो भक्त हैं, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव, और जो विप्रलंब भाव के अंदर, जैसे हम कुरुक्षेत्र में थोड़ी बहुत चर्चा की थी हमने, विप्रलंब भाव के अंदर राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, सर्विस इन द मूड ऑफ सेपरेशन, उनके लिए बहुत सुंदर तात्पर्य और श्लोक है। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। तो कह रहे हैं अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। कौन से संदेश की ओर बात कर रहे हैं? भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो संदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो अर्जुन उन संदेशों को याद कर रहे हैं कि किस प्रकार वो जो संदेश हैं, जो हृदय के अंदर जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, या जो पेन्स होते हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, उन सब से छुटकारा दिला सकता है। वो कह रहे हैं यानी कि जो गीता का संदेश है, ये मेरे हृदय के सारे ताप को, वेग को शांत कर सकता है, और कर रहा है। तो मुझे वही श्री कृष्ण के उपदेश याद आ रहे हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण का वपु संग तो है नहीं। अब क्या अवेलेबल है? केवल और केवल वाणी संग, उनकी मेमोरीज है, उनकी वाणी है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बड़ा लंबा तात्पर्य दे रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवद गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों में समस्त काल के लिए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता समस्त वैदिक शास्त्रों या वाङ्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण, वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचराः। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह भगवद गीताओं की शिक्षाओं से, भगवद गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अतः जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों को की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवद गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना देने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवद गीता से निराकरण किया जा सकता है। आप में से कोई भक्त हैं ऐसे जिनको कभी कभी मानसिक क्लेश सताते हैं?
है? सबको तो नहीं सताते, कुछ लोगों को नहीं सता रहे, यहाँ पे परमहंस हैं लोग एनीवे अच्छी बात है, नहीं सताते तो आप में जिनको सताते हैं आप क्या करते हो जब आपको मानसिक क्लेश सताते हैं? तो क्या करते हो आप? जतिनपुर नहीं है यहाँ पे, वो बताते आप क्या करते हो? अच्छा, नॉर्मली तो मैंने यही सुना है कि हमारे पार्टनर से पूछो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है ना? क्योंकि नॉर्मली जब किसी का मूड ख़राब होता है तो उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है ज़्यादातर, है नहीं? तो जो आपके सबके निकट होता है, तो आप देखो कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी मानसिक क्लेश होते ही होते हैं। तो हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि ये केवल मानसिक क्लेश के समय गीता को ना उठाएं। गीता को कब उठाएं? मानसिक क्लेश ना हो इसीलिए उठाएं, है ना? और कोशिश करना चाहिए हम भक्तों को कि गीता के महत्वपूर्ण श्लोक और शिक्षाएं हमें पता हो, कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में क्या शिक्षा दी गई है। क्रोध के नियंत्रण को लेके, मन के वेग को लेके, या भोजन के 3 प्रकार इत्यादि गीता में जो भगवान की शिक्षा है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंटेबल है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कई भक्तों ने उसे पढ़ा समझा नहीं होता और इसीलिए अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ देन ऑलवेज वी शुड ट्राई टू स्टडी भगवद गीता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य मत पढ़ो, लेकिन गीता के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही विशेष हैं प्रचार करने के लिए भी, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसे, अपने जीवन के डे टू डे लाइफ में अनुकूल करने के लिए। और उसमें क्या है अनुकूल करने के लिए कि आप देखो गीता का प्रभाव क्या हुआ था। किसने बोली गीता और किसको बोली? और अर्जुन कितना कंफ्यूज था पहले। अर्जुन की अगर आप पहले अध्याय का, अर्जुन इन द फर्स्ट चैप्टर, अर्जुन इन द 18th चैप्टर, अगर उसको ऐसा डिस्क्रिप्शन दिखाया जाए, मे बी एक नेक्स्ट मूवी बनानी चाहिए अर्जुन के ऊपर, एंड पार्ट ऑफ द सीन शुड बी अर्जुना बिफोर गीता एंड अर्जुना आफ्टर गीता। तो अर्जुन का पहले अध्याय में वर्णन क्या है? अर्जुन गांडीव नहीं उठा पा रहा है, शरीर से पसीने छूट रहे हैं, त्वचा जल रही है, आँखों में पानी आ रहा है, और रोम क्या बोलते हैं जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ऐसे ऐसे अर्जुन एकदम बुरी तरह, बिल्कुल मतलब अल्टीमेट डिप्रेशन में, राइट, स्ट्रेस के अंदर है। और 18वें अध्याय के अंत में अर्जुन क्या कह रहा है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत सितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, नष्टो मोहा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है, त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, आपकी कृपा से, क्या है, गत सितो अस्मि, अब मैं पूरी तरीके से स्थित हूँ, गत संदेह, मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं और आपका आदेश पालन करने के लिए क्या हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप सारे ट्रांसफॉर्मेशन। एक और व्यक्ति था जिसने गीता का संदेश सुना था, कौन था वो? संजय। अब जब ये संजय किसको सुना रहा था गीता? वैसे डायरेक्ट सुन रहा था, व्यासदेव जी की कृपा से सुना रहा था धृतराष्ट्र को। तो जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन भी बोल खत्म कर देते हैं, तो संजय आखिरी के 4-5 श्लोक बोलते हैं। और संजय की क्या रियलाइजेशन है? यत्र योगेश्वर से पहले, यत्र योगेश्वर ठीक है, इससे पहले वाले जो 2-3 श्लोक हैं कि इस संवाद को सुन करके क्या हो रहा है, केशव और अर्जुन के बीच का जो संवाद है ना, ये इतना अद्भुतम संवादम इमम अश्रौषम रोमहर्षणम, है ना, कि व्यासदेव जी की कृपा से मैं संवाद को सुन पाया, बारंबार मुझे हर्ष हो रहा है इसके अंदर। इट वॉज सो ट्रांसेंडेंटल, यू नो। और तो आप सोचिए गीता का जो संदेश है, अगर हम भक्त ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे और अपनाने का प्रयास करेंगे, 100% गारंटी है आपको लगेगा स्वयं श्री कृष्ण आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कृष्ण डायरेक्टली इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ if you simply follow the teachings of Bhagavad Gita systematically. आगे और पढ़ते हैं, and then I will speak something after 2-3 verses.
कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान का कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। यानी भगवान जो शब्द ध्वनि हैं, वैदिक साहित्य हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान का अवतार है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा एंड साउंड और स्वयं भगवान में कोई अंतर है या नहीं है? नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। आप में से कितने लोगों को लगता है ये अतिशयोक्ति एग्जाजरेशन है, प्रभुपाद जी कुछ ज़्यादा गीता की मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना थोड़ी पॉसिबल है? हाँ, कितनों को ऐसा लगता है? और कितनों को ये लगता है कि हाँ आप गीता का अध्ययन करके बिल्कुल ऐसे ही लगता है आपको जैसे आप अर्जुन की परिस्थिति में हो? ऐसा भी नहीं लगता? तो दोनों में से एक स्टेज तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आपको ये विश्वास है कि गीता की शिक्षा और गीता के अंदर कोई भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है ना, अभिन्न है, तो हम सबको गीता की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। गीता की शिक्षा का लाभ कैसे उठा सकते हो? एक गीता को पढ़ के समझ के, और दूसरा गीता की सेवा कर सकते हैं हम दूसरों तक के भगवत गीता का संदेश पहुंचा के। आप में कितने भक्तों ने भक्ति शास्त्री किया है? बस ये फिर से हाथ खड़ा करना, रियली दैट्स टू लेस। तो आप सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए भक्ति शास्त्री करने का। और जिन्होंने भक्ति शास्त्री किया है उनको कुछ गीता का याद भी है या सब भूल गए? कितनों को याद है? एटलीस्ट 10% ऑफ भगवत गीता याद है आपको? 10% है? कितने अध्याय हैं गीता में? 18 अध्याय के नाम याद है? पूरे 18 के 18 के कितनों को नाम याद है? बस ओनली वन। दैट्स वेरी बैड, दैट्स नॉट समथिंग कमेंडेबल। हम भक्तों को गीता की शिक्षाएं टिप्स पे याद होनी चाहिए, ताकि इसका क्या अर्थ है कि श्री कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति, आप गीता पढ़ने के इतने आदी हो जाओ कि जब भी कोई जीवन में समस्या हो या किसी और की समस्या मदद करनी हो, आप फटाक करके गीता से श्लोक निकाल सको कि इस श्लोक में आपकी समस्या का समाधान लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से जैसे आप मान लो अगर भगवान श्री कृष्ण आपके पास सामने होते तो आप क्या करते? कोई समस्या आती, मान लो आप अर्जुन की जगह होते और श्री कृष्ण आपके इतने निकट होते, तो कोई समस्या आती तो आप क्या करते हैं? भाई कृष्ण को पूछ लेते, हे कृष्ण आप बताओ ये समस्या है। तो ऐसे ही गीता से आप पढ़ो ताकि आपको पता हो कि इस श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है और इसको जीवन में कैसे अपनाना है। अगर आप जीवन में परफेक्शन चाहते हो, वी हैव टू पे सम प्राइस फॉर दैट, है ना। तो इसीलिए गीता की शिक्षाओं के अंदर हम सब भक्तों को एब्जॉर्ब होना चाहिए। डेफिनेटली आगे चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम और भी ग्रंथ हैं, और गीता के कम से कम वो सेक्शंस जो बहुत ही रेलिवेंट डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क करने वाले हैं। एक सेक्शन में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, खासकर गृहस्थ भक्तों के लिए। बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन जो अर्जुन ने दूसरे अध्याय में एक प्रश्न पूछा था श्री कृष्ण से, कौन सा? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सितधीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। आई थिंक 54th या 51st वर्ष है ये सेकंड चैप्टर का। ये 4 प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं भगवान ने, ये इतने बढ़िया उत्तर हैं एक साधक के लिए, कैसे मटेरियल वर्ल्ड में रहना चाहिए, हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ। दिस 16 और 17 वर्सेस
दे सच ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स, यू नो। तो अगर आप कुछ भी शिक्षा अपना सकते हो गीता की, यू विल फाइंड दैट every time you have a problem, you are seeking an answer, you have a question, you have a challenge, you know, by default you will take shelter of Bhagavad Gita. That's how our devotees should be, you know. Do you have somebody who is into psychiatry or psychology? इस क्लास में है कोई, या आपका पास बैकग्राउंड था एजुकेशन में या प्रोफेशनली? किसी का था आपका? नहीं। तो आप देखिए, गीता कैन बी द बेस्ट साइकेट्रिस्ट, है ना, एंड आवर बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप सब भक्तों के बाद अपनी गीता की अपनी कॉपी होनी चाहिए, जो हर समय रखो, उसमें आप नोट्स भी बना के रखो। whenever you get any realizations or any study, you try to study Bhagavad Gita regularly and as systematically as possible. इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज तो हमेशा कहते थे गीता का और भागवतों का रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए भक्तों को। इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रक्शन, यू नो, लाइक दैट। तो कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, कोई है इच्छुक आप में से भव बंधन से मुक्त होने का? देखो, एक किसी ने बोला था, बोले मुझे भव बंधन का तो पता नहीं है, घरवाली से छुटकारा मिल जाए तो बढ़िया है। कई बारी लोगों को लगता है यही असली मुक्ति है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड असली मुक्ति है अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। तो कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई, जिनका संबंध परमेश्वर जी, प्रकृति, काल और कर्म से है। इनमें से एनीहाउ प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग ब्रीफली द 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। और भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर सबसे बेस्ट कहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, समराइज्ड है? बोलिए बोलिए। हाँ, 5 सब्जेक्ट मैटर सबसे बेस्ट एक ही जगह पे वेल समराइज्ड। हाँ जी, इंट्रोडक्शन के अंदर, यू नो, सच अ प्रोफाउंड मैसेज प्रभुपाद एक्सप्लेन इन भगवत गीता, यू नो। तो एनीहाउ प्रभुपाद जी से यहाँ भी समराइज कर रहे हैं बेसिकली। अतएव भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है, और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। आप में से हो कोई कष्ट में नहीं, यह फ्री मेडिसिन, यू नो, भगवान कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है। एक जानते हो हमारे भक्तों के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस्कॉन के भक्तों के साथ? शायद बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ डिवोटीज के साथ में, पर शायद मैंने यूथ कांग्रेशन में या पंजाबी बाग के यूथ कांग्रेस भक्तों में नहीं होगी, वो ये है कि वो प्रभुपाद जी ग्रंथों को बहुत कम पढ़ते हैं। सच बात है, गलत है? यहाँ पढ़ते होंगे शायद, है ना, लेकिन हमारे कई सीनियर डिवोटीज का एक रिसर्च है, स्टडी है कि हमारे इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें लिखी, पर हम उसको थोड़ा कम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो आपका ही फ़ायदा है, आप देखिएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए। अब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि अर्जुन ने अपना वार्तालाप समाप्त कर दिया और अब इसके बाद क्या होता है। सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहम् सौहार्देनाति गाढ़ेन शांतासीद विमला मतिः। तो इस प्रकार अर्जुन क्या है, भगवान के उपदेशों में लीन हो गया, और लीन होने से कृष्ण पाद सरोरुहम, कृष्ण के चरण कमलों के विषय में सोच चिंतन करने से अर्जुन का मन क्या हो गया, सौहार्देन अति गाढ़ेन। तो भगवान के जो उपदेश हैं बड़े सौहार्द के साथ दिए थे, बड़े प्रेम के साथ दिए गए थे, तो उस विषय में सोचने में अर्जुन का मन शांत आसीत विमला मति ही, अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। आप चाहते हो अपने मन को शांत करना और भौतिक कल्मश से रहित होना?
कोई चाहता है नहीं। सो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, सिंस द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, डीप मेडिटेशन अपॉन हिम इज एज गुड एज योगिक ट्रांस। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला पार्षद तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है भगवान। तो इसीलिए भगवान के उपदेश हैं, उनके नाम है, रूप है, गुण लीला है, ये भगवान की संगत से अभिन्न है। इसीलिए भक्तों को सदैव प्रयास करना चाहिए कृष्ण का नाम रूप गुण लीला उपदेश इत्यादि के संगत के अंदर। आगे क्या हुआ? वासुदेवांग्र्यनुध्यान परिबृंहित रमहसा भक्त्या निमिर्थशेष भक्त्या निमर्थिता शेष कषाय धिषणोर्जुन। वासुदेव अंघ्रि, भगवान के चरण कमलों अनुध्यान निरंतर स्मरण करने से परिबृंहित रमहसा, बड़ी तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ में अर्जुन की क्या हुआ? भक्तिया, उसकी जो भक्ति है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगी भगवान श्री कृष्ण की ओर। और जब भक्ति तेजी से बढ़ने लगी तो क्या हुआ? निर्मथित अशेष कषाय, और उसका मन शांत हो गया। और अर्जुन के शेष कषाय धिषणो अर्जुन, उसका जो मन भगवान में लगने से क्या हो गया? सारे विचारों में जितना मैल था, जो भी गलत विचार थे, वो सारे क्या हो गए? दूर हो गए। Prabhupada is explaining this in the purport. Material desires in the mind are the trash of material contamination. मन की भौतिक इच्छाएं कूड़े करकट के समान हैं। I am sure we all have tried to fulfill our material desires and we like our material desires, right? But what they are? Trash. अच्छा, कितने लोग अपने घर में झाड़ू लगा करके कूड़े को संभाल के अपने सेफ में रख लेते हो? Nobody does it, isn't it not? आप कूड़े को निकाल करके पॉलिथीन में बांध के फेंक देते हो। But unfortunately, the trash of material desires, we preserve it, we nourish it, we cherish it, कि ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है। और दुनिया में लोग इसीलिए पागल हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के अंदर। मैं जब कॉलेज में था, रात को 12 या 1 बजे, कभी कभी 1-1:30 बजे रात को लोगों को चाय पीने की चस्का रहा। और चाय पीने के लिए वहाँ हॉस्टल में कैंटीन होती थी, उस लड़के को कुछ पैसा देंगे, वही बना के दे देगा। लेकिन कहाँ जाना है? हमारे हॉस्टल से जो कॉलेज का मेन गेट था 4 किलोमीटर दूर था वो, IIT BHU was the last। आप में से कोई अगर BHU गए होंगे वाराणसी, I showed my hostel to some of you also when we went to Varanasi. It was 4 kilometers long, अब रात को सब लड़के लोग साइकिल चला के 4 किलोमीटर जाएंगे एक कप चाय पीने के लिए, और 4 किलोमीटर वापस आएंगे। आप सोचिए, है ना? दिस कॉल्ड भौतिक इच्छाएं व्यक्तियों कितना लौड़ाती है, आप सोचो, और नथिंग। और एक चाय पीने के बाद क्या होगा? दूसरी चाय की तलब लगेगी बस, राइट? वापस हॉस्टल आएंगे, सोचेंगे अरे भाई ये रह गया, वो रह गया, समथिंग। तो ये कूड़ा करकट है। ऐसे बाय सच कंटेमिनेशन द लिविंग बीइंग इज फेस्ड विद सो मेनी compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity। और इस वजह से व्यक्ति क्या होता है? अपना आध्यात्मिक अस्तित्व भूल जाता है। बद्ध जीव जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, which are all false and temporary। It's very nice। इसे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट होते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है।
जो ही अर्जुन ने भगवद गीता में दिए गए उपदेशों के ऊपर ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ। सो आवर मटेरियल डिज़ायर्स, ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये हमारे शत्रु हैं और ये हमें पागल की तरह जो है कार्य करने पे मजबूर कर देते हैं। सो नोबडी शुड थिंक दैट माई मटेरियल डिज़ायर्स आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई एनिमीज एक्चुअली, वास्तविकता के अंदर। सो देयरफॉर वन शुड लिव फॉर कीपिंग द बॉडी एंड सोल टुगेदर, वन शुड नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ फुलफिलिंग वंस मटेरियल डिज़ायर्स। गीतम भगवता ज्ञानम यत्यत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमत् प्रभु। तो गीतम भगवता ज्ञानम यत्यत् संग्राम मूर्धनि, तो संग्राम के बीच में, युद्ध में दिए गए जो भगवद गीता के उपदेश थे, ये पढ़ने के बाद अर्जुन को क्या लगा, भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो। तो टेम्पररीली भूल गया, लेकिन जैसे ही उसने मेडिटेट किया वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। आपको क्या लगता है, जो अपनी इंद्रियों का दास है वो खुश होता है या इंद्रियों का स्वामी? क्या कहते हो? स्वामी पक्का? तो फिर हम स्वामी क्यों नहीं बनते, हम क्यों गोदास रहते हैं? See, we have such a simple formula to control our senses and be happy. But unfortunately, we are so covered over a material energy, we think, let me try to fulfill my senses a little bit more. अभी तो बहुत समय है, थोड़ा बहुत जो है इंद्रियों को हम भी भोग लेते हैं। और इस प्रकार आगे अर्जुन के बारे में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, विशोक ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृतिर्नैगुण्यात् अलिंगत्वाद संभवः। बिकॉज ऑफ हिज पोजेसिंग स्पिरिचुअल एसेट्स। अब अर्जुन की क्या थी, गीता को पढ़ने के कारण उसकी आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक चेतना वापस आई। तो संचिन्न द्वैत संशयः, अर्जुन गीता के जिस प्रकार उसके संशय नष्ट हो गए थे, उसी प्रकार अब फिर से गीता के श्लोकों को याद करने, गीता के उपदेश को याद करने के कारण उसके संशय छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये भौतिक चेतना या भौतिक रूप से बंधा हुए व्यक्ति की क्या लक्षण होता है। कह रहे हैं, हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। सो वी स्टार्ट मिस आइडेंटिफाइंग विद आवर बॉडी। एक हमारे कॉन्ग्रीगेशन में एक फैमिली है, उनकी छोटी बेटी है, मे बी 5-6 साल की होगी। जब हम गोवर्धन यात्रा में गए तो वो लड़की आई, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, कुछ बोली नहीं। फिर मैंने बोला व्हाट इज़ योर नेम, बोली नहीं। तो कह रही नहीं पता, ऐसे इशारा कर रही। तो फिर मैंने बोला आपको आपका नाम नहीं पता? कह रही प्रभु जी आत्मा को कोई नाम होता है? She said, फिर मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू? बोले आत्मा की कोई एज नहीं होती है। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग that she had such a firm conviction on this simple truth like that, which often we fail, you know, that's such a simple truth. तो इसीलिए मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार
बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो nevertheless, Prabhupada is explaining what is the effect of material desires, material energy, and how one can overcome the effects of material energy by taking shelter of the messages of Bhagavad Gita. And for today's last verse, and then we'll stop here. Nishamya Bhagavan Margam Samstham Yadukulasya Cha Swapathaya Matim Chakre Nibhritatma Yudhishthiraha. I'll take one more verse after this. तो जब युधिष्ठिर महाराज ने इस बात को सुना कि सारा यदुकुल संस्थान, यदुकुल क्षय हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो युधिष्ठिर ने, और किस प्रकार भगवान भी अप्रकट हो गए हैं, स्वपथाय मतिम चक्र निभृतात्मा युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या निर्णय किया, स्वपथ, कि मैं भी अब क्या करूँगा, भगवत धाम की ओर प्रस्थान करूँगा। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। Prabhupada speaks about Lord's appearance and disappearance and किस प्रकार से ये आविर्भाव और तिरोभाव भगवान का ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और यहाँ पे आप बता रहे हैं, तो जैसे युधिष्ठिर ने सुना उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, अब महारानी कुंती की क्या प्रतिक्रिया है इस श्लोक में बताया गया है। पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितम् पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितम् नाशम यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो पर राम संसृत है। तो अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान के भक्ति में अपने को लगा दिया और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो कुंती महारानी ने भी अब सोचा कि जीवन का अब इस भौतिक जगत में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा करके उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। प्रभुपाद जी भगवान के प्रकट्य और अप्राकट्य के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भगवान पैदा होते हैं और मर जाते हैं, पर भगवान एक जगह पे प्रकट होते हैं, फिर वहाँ से अप्रकट होते हैं और दूसरे किसी ब्रह्मांड में लीला करते हैं। नित्य लीला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन एक स्थान पे अस्त होता है तो क्या होता है, दूसरे स्थान पे सूर्य उदय होता है। तो प्रभा जी ये बात बता रहे हैं। और इसके बाद में जो है श्री कृष्ण ने किस प्रकार शरीर छोड़ा और युधिष्ठिर महाराज ने फिर क्या किया, ये सब घटना का वर्णन करते हैं। और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जो है एक्शन किया, दैट विल बी ग्लोरीफाइड। किस प्रकार से उन्होंने वज्रनाभ और परीक्षित को राज गद्दी पे बैठा करके और फिर जो है उन्होंने क्या किया, प्रस्थान किया, बेसिकली भगवतधाम जाने की तैयारी की। और आगे आएगा युधिष्ठिर को ऐसा देखा, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों में से किसी को नहीं बोला, तो फिर भीमसेन भी निकल पड़े, अर्जुन भी निकल पड़े, सहदेव भी निकल पड़े, फिर नकुल भी निकल पड़े, नकुल फिर सहदेव, सब एक एक करके निकल गए। तो ये देखा 5 पति होते हुए भी किसी ने द्रौपदी को कुछ नहीं बोला, जस्ट लेफ्ट। तो तात्पर्य आएगा 50वां श्लोक, द्रौपदी और सुभद्रा दोनों को किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो समझ गई कि अब वो क्षण आ गया है जब हमें खुद से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। तो अगली बारी हमें बचे हुए सेक्शन को कंप्लीट करके और इस 50वें श्लोक जो कि बहुत फेमस तात्पर्य है, वन हैज़ टू फ्लाई इज ओन एयरप्लेन, यू नो, सो दैट वी विल डिस्कस। देयर आर 51 वर्सेस इन दिस चैप्टर। टुडे वी कंप्लीटेड 33, द रिमेनिंग 18 विल ट्राई टू कंप्लीट द नेक्स्ट टाइम। तो आज की चर्चा में हमने 2 मुख्य बातें
सीखी थी। एक कि अर्जुन के प्रभाव, जितनी शक्ति थी वो प्रभावहीन हो गई थी भगवान कृष्ण के बिना। तो इसलिए यदि हमारे पास भी कोई भी प्रभाव हो, उसे केवल भगवान की शक्ति कृपा मानना चाहिए और उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा हमने चर्चा किया भगवद गीता की शिक्षा कैसे दिव्य है और उस दिव्य शिक्षा का फ़ायदा उठा करके हम कैसे दिव्य स्तर पर आ सकते हैं, भगवान का संगत का लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 29 श्लोक में आपने बताया कि अर्जुन मतलब पोपट में आया लास्ट में, 29 श्लोक का लास्ट लाइन कि इस तरह उसे सारी भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ अर्जुन को। तो अर्जुन को भौतिक कल्मश बेसिकली भगवान से विरह था ना, तो वो तो भौतिक नहीं हुआ ना जी। ओके, प्रभु जी का प्रश्न है कि अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं, तो उनके भौतिक कल्मश कहाँ से आ गए? और भगवान से भी जो विरह था ये भी तो ट्रांसेंडेंटल ही है, ये कब से भौतिक हुआ? सो हाउ टू बी रिकंसाइल दीज टू थिंग्स? So my understanding on this is that Arjuna being in the material world like that, it is but natural that you have a influence on the surroundings. Not in the sense that he was bound, he was not liberated, or but at the same time, because you are in the world, he has to act on the worldly platform. He has to act on that. लेकिन अब श्री कृष्ण का याद करके क्या हो गया है, वो पूरी तरीके से उस वर्ल्डली प्लेटफॉर्म से पूरी तरह डिटैच हो गया, इन इज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, विदाउट इवन हैविंग टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डबल कोट्स मटेरियल ड्यूटी लाइक दैट. So that's my understanding on this. Like Chaitanya Mahaprabhu was not willing to meet Pratap Rudra. Sarvam Bhattacharya, Nityanand Prabhu, they all requested Chaitanya Mahaprabhu, please meet him, he is a great devotee. But eventually Ramanand Rai, he tried to convince Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu told him that he may be a very great devotee, but the problem with Pratap Rudra is what? That he is a king. So even a great devotee, but because he is king, he has to deal with wealth and women and all sort of things, and therefore there is contamination in the worldly duties itself, like that. Okay. Yes, कोई माता जी का प्रश्न है किसी का? Okay. Yes. जी जैसे कि आज मतलब मेनली क्या इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता पे हमने डिस्कस किया कि गीता में सारे डेली रूटीन की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो मुझे पढ़ते भी हैं, लेकिन अब जैसे कि गोदास नहीं हमें गोस्वामी बनना है या मन को कंट्रोल, सुनने में तो मुझे बहुत मतलब बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन मुझे अगर इतना ही आसान मतलब इट्स नॉट रियली वेरी इजी टू। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? तो मुझे सुन रहे हैं कि बार बार सुन रहे हैं, तो लेकिन जब नहीं मतलब इतना ही आसान, इज़ इट रियली इजी और डिफ़िकल्ट? क्योंकि सुन के बाद नहीं हो रहा ना जब चीज़ें, तो मोरल डाउन हो रहा है या फिर तो उत्साहित भी होते हैं। रघुचंद्र रामपुर का प्रश्न है कि हमने आज चर्चा की कि गीता की शिक्षा से आपकी सारी समस्या का समाधान हो सकता है और हमें गोदास नहीं बनना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए, लेकिन क्या इतना आसान है जितना सुनने में आसान लगता है? और सुनते हैं और जब एक्ट नहीं होता है तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, राइट? दैट्स योर क्वेश्चन. सो व्हाट शुड वी डू? दैट्स अ क्वेश्चन, और इट वाज जस्ट अ कमेंट. इतना मतलब कर्मों के, हमारे कर्म के पापों के पुराने वो हैं, या फिर मतलब हमें कैसे इसको, मतलब मुझे 5 साल 10 साल में हो जाना चाहिए, 15 साल में कैसे लें इसको? मतलब या कह तो रहे आज ही हैं धाम चले गए, मेरे को 20 साल हो गए और अभी तक मैं तो गोदास का गोदास ही हूँ, उदास का उदास हूँ, व्हाटएवर. आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट पुटिंग सम मसाला. तो क्या किया जाए? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ही शक्तिशाली, इट्स वेरी पावरफुल एंड ईजी, बट प्रभुपाद हिमसेल्फ इज द डिटर्मिनेशन टू continue this process is not so easy, first of all. So therefore, becoming Goswami or becoming advanced in Krishna consciousness, giving up material desires, definitely it takes time and it takes practice. You know, it requires constant practice basically, first of all. So hearing is very good, but at the same time we also have to strenuously try to apply what we have heard, and then we should have the optimum expectations of what's going to be the result. In simply 15 or 20 years of hearing or chanting, if you expect that we become liberated, I think for the millions of lifetimes we are enjoying in the material world like that, this is too less of a time period, you know. I think we have a little lofty expectation from the process of Krishna consciousness. Although we know that one chanting of the one offenseless name of the Lord, you know, इससे जैसे ओलंपिक में एक गोली मारने पे गोल्ड मेडल मिल जाता है, राइट? एक शूटिंग किया, वो एक जो भी शूट करना है, पर 4 साल तक व्यक्ति कितना प्रैक्टिस करता है उस एक गोली को निशाने पे लगने के लिए, राइट? सो सिमिलरली वी शुड कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, एंड what helps a devotee in the progressive path is the reciprocation from Krishna on the path gradually. And every devotee has that asset, that how Krishna reciprocates with him. And this is the biggest asset which allow one to continue in Krishna consciousness. And therefore, the more we study the scriptures, the more we keep reapplying ourselves in the process of Krishna consciousness, it will appear newer and newer to us. It may take some time like that, but one should strenuously and genuinely apply the process of Krishna consciousness in one's life. And that's the reason when we went to Kurukshetra, आप जितने वक्त कुरुक्षेत्र गए थे, मैं तब भी आपको रिक्वेस्ट करा, यही बात मैंने तब भी बोली थी कि अर्जुन गीता के उपदेश को सुन करके उसको दोबारा श्री कृष्ण की व्यक्तिगत संगति का लाभ हुआ था. आई एम श्योर यू रिमेंबर व्हेन आई स्पोक एट वो जो सरोवर था, नो द अदर प्लेस, जो महाभारत अनुभव केंद्र था, उसका तालाब था ना एक, ज्योति सर. तो एट द प्लेस ज्योतिसर वेयर आई स्पोक, आई वाज रिक्वेस्टिंग ऑल द डिवोटीज to try to study Bhagavad Gita scrutinizingly and regularly, and you will find newer and newer discoveries. Thank you. Okay. Anything else? Yes, Prabhu. प्रभु जी, जैसे आपने बोला है कि एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए. नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं तो बस दोहरा रहा था कि गोपाल कृष्ण महाराज जी बोला करते थे. तो प्रभु जी, जैसे हम पढ़ते तो हैं डेली श्लोक, मतलब आगे का पढ़ते हैं पीछे का भूलते जाते हैं, तो उसको कैसे मतलब याद रखें? आगे का पढ़ते हैं पीछे का भूलते जाते हैं. हाँ. बिजनेस करते हो आप? यस प्रभु जी. कौन सा बिजनेस है? प्रभु जी, किड्स गारमेंट्स का बिजनेस. गारमेंट्स का बिजनेस है. तो आपने जो कल बिल काटा था उसकी पेमेंट लेना भूल जाते हो क्या? प्रभु जी, पेमेंट तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो उसका टाइम पीरियड होता है ना, वो रिमाइंडर रह जाता है, बट भगवत गीता में तो इतने सारे श्लोक से किसका कैसे रिमाइंडर रखेंगे? नहीं, मेरा प्रश्न ये था, आपको पेमेंट्स क्यों याद रहती है कि इस बिल की ये जो इनवॉइस काटा था इसकी पेमेंट नहीं आई, क्यों याद रहती है? रोज इतने सारे बिल कटते हैं, रोज इतनी सारी पार्टियों की पेमेंट होती है, तो इसकी क्यों याद रहती है? प्रभु जी, इतनी सारी, मेरी बात का उत्तर तो दो. हाँ. फिर आपके तो उत्तर मैं दूंगा, फिर पहले आप तो उत्तर दो मेरी बात का. नहीं प्रभु जी, पेमेंट का तो क्या है कि वो पैसे मतलब हमें आगे भी देने होते हैं, तो इसलिए याद रहता है कि इससे लेने हैं, इसको देने हैं, बीच में अपना मार्जिन रखना. क्यों? क्योंकि उसमें आपका मार्जिन है. हाँ, आपका हित है उसके अंदर, और उस इंटरेस्ट को, उस मार्जिन को आप वैल्यू करते हैं. पर गीता के श्लोक क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसमें हमें अपना मार्जिन दिखाई नहीं पड़ता. जिस दिन मार्जिन दिखने लगेगा ना, पुरानी सारी बात याद रहेगी. दैट्स व्हाट आई आस्किंग यू, क्यों पेमेंट याद रहती है? मतलब जस्ट बिकॉज हमें लगता है उसमें हमारा हित है, उसमें हमारा बेनिफिट है. जिस चीज़ में आप देखो, आप में से कितने लोग कभी बीमार हुए और दवा खाई है आपने, और कितने दिन का कोर्स होता है? 5 दिन का. तो लगभग मिनिमम ही होने लग गया 7 दिन का. दिन में 3 बार गोली खानी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, सोने से पहले लेनी है, सोने के बाद तो खैर क्या लोगे, है ना? और याद रहती है आपको गोली खानी है नहीं खानी है? नहीं होती तो क्या करते हो? रिमाइंडर लगा लेते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे आपकी बीमारी ठीक होगी. सी पेमेंट आती है, उसमें हित दिखाई पड़ता है, यहाँ पे नुकसान कम होता है, हम प्रयास करते हैं उसका.
बट क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षाओं पे हमारे विश्वास की कमी होती है कि ये हमें वास्तविकता में हित करने वाली है, इसीलिए वो इस कान से सुनी या दिमाग में गई और दिमाग में बैठती नहीं है. सो व्हाट माय पॉइंट टू से इज दैट वी शुड इफ वी रियली वर्क टेकिंग इट, हम इसको क्या बोलते हैं, महत्व देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता आप इतनी आसानी से भूलोगे. बट जस्ट टू कैसे आप शास्त्रीय स्टडी में अपनी रिमेम्बरेंस बढ़ा सकते हो, तो आप देखो कि जब भी क्लास होती है मैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, अध्याय का टाइटल, उस चैप्टर का टाइटल. तो जब भी आप पढ़ो तो पढ़ने से पहले अगर आप 10 मिनट भी पढ़ते हो, आई वुड रिक्वेस्ट 1 मिनट स्पेंड करो कल वाले श्लोक में क्या पढ़ा था, राइट. दूसरा कुछ कीवर्ड्स ढूंढ के और आखिरी 1 मिनट में क्या करो, रिवाइज करने का कि आज 8 मिनट के अंदर मैंने क्या पढ़ा है. और फिर बाद में नहाते धोते खाते पीते चलते ऐसे कई काम होते हैं, ये विचार करो यार कल वाला श्लोक और आज वाला श्लोक कनेक्टेड कैसे थे. सो देयरफॉर वी हैव टू डू सम मेडिटेशन. अभी आप सोचो, आप पेमेंट होते कितना मेडिटेट करते हो कि नहीं करते हो? करते होंगे पक्की बात. सो इतना अनकॉन्शियस हो गया है वो अब तो कि ज़रूरत भी नहीं है, पर एक समय तो याद रखना पड़ेगा इसकी पेमेंट लेनी है, ये साइकिल है, कुछ बिल बुक्स बनाते होंगे, रिमाइंडर डालते होंगे, आई नहीं आई, खाता लेजर बनाते हैं. तो ऐसे ही रखो, इज़न्ट इट नॉट? अगर आप ये आशा कर रहे हो एक बार किताब पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, तो भाई आप सोच रहे हो कि आप श्रुतिधर हो, है ना, और आप सतयुग में रह रहे हो. Why we have unnecessary expectation from us? Let's have being very practical expectation कि हम सब प्रायण अल्पायुषा सभ्य कला वस्मेन युगे जना मंदा सुमंद मतयो हो मंद भाग्य. तो कि हम सब आलसी लोग हैं और दुर्भाग्यशाली है, मंद भाग्या, और बुद्धि हमारी कमज़ोर है. सो लेट अस वर्क. और कोई लास्ट क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. तो आप गीता का संदेश पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? कब? 10 साल बाद है? दैट विल द बेस्ट गिफ्ट यू विल गिव मी. यू स्टडी भगवद गीता वेरी नाइसली, ट्राई टू मेमोराइज सम वर्सेस, इंपॉर्टेंट वर्सेस, विच पर्पट सेज व्हाट, और बाद में आप देखिएगा आपको खुद को बहुत प्रभाव पड़ेगा उससे. ठीक है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.